राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचकर्म इन चिल्ड्रंस। ठीक है, पंचकर्म हम बच्चों में कैसे देंगे। ठीक है, पंचकर्म इज जनरली नॉट एडवाइज्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द बाल रोग आर क्यूरेबल बाय संशमन कर्म। मतलब क्या है, पर कुछ बहुत सारे जो बाल रोग हैं वो क्यूरेबल का मतलब सही होते हैं किससे, संशमन कर्म से। अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप हैज़ डिस्करेज स्पेशली रक्त मोक्षण फॉर चिल्ड्रन। मतलब रक्त मोक्षण बच्चों के लिए नहीं बताया। आचार्य सुश्रुत रिकमेंड्स ऑल टाइप ऑफ पंचकर्म फॉर चिल्ड्रन आफ्टर सम ईयर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कुछ समय के बाद, जैसे 5-6 साल के बच्चों के लिए बता सकते हैं। सामान्य पंचकर्म, इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, 3 कर्म होते हैं। पूर्व कर्म की मैं बात करूं तो दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। प्रधान कर्म की मैं बात करूं तो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। पश्चात कर्म की मैं बात करूं संसर्जन कर्म, धूम्रपान, गंडुष और कब्ल। ठीक है, स्नेहन इट एम्स टू इंक्रीज द स्निग्ध एंड अभिष्यंद क्वालिटी विच हेल्प टू रिटर्न दोष फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ। क्या होता है, मतलब स्निग्धता, जिसमें स्निग्धता यानी कि अनकट और फ्लोइंग खत्म हो गई हो है, ये क्या करेंगे, दोषों को शाखा से कोष्ठ में वापस ले आएंगे। ठीक है, स्नेह कर्म इज ऑप्टिमल इन क्षीराद एंड क्षीरनाद अवस्था बिकॉज चिल्ड्रन एट द एज स्नेह नित्य ऑलवेज रिमेन्स। मतलब स्निग्ध रहते हैं इस अवस्था में बच्चे, तो बाय कॉन्स्टेंट इनटेक ऑफ स्तन्य एंड घृत। ठीक है, इसलिए स्नेहन कर्म इज ऑप्टिमल है। क्यों, क्योंकि बच्चे कैसे रहते हैं इस अवस्था में, ऑलरेडी स्निग्ध रहते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चे ऑलरेडी क्या रहते हैं, स्निग्ध रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बताया है। ठीक है, स्नेहन कर्म। ठीक है, स्नेह कर्म बिकम्स यूजफुल इन लैक्टेशन फेलियर। लैक्टेशन फेलियर में भी स्नेहन कर्म करते हैं। फीडिंग डिफिकल्टी एज अदर चाइल्ड, अदर कंडीशंस में अगर फीडिंग डिफिकल्टी हो गई, वे नरिशमेंट एंड अनकॉन्शियसनेस ऑफ द चाइल्ड इज डिक्रीज। यहाँ पे नरिशमेंट कम हो गया हो और अनकॉन्शियसनेस यानी कि स्निग्धता कम हो गई, स्निग्ध कर्म हो गया हो, वहाँ पे क्या है, हमें ये दे सकते हैं। ठीक है, भेद, शोधन पूर्वक और शमन प्रयोग। अचपान और विचारण। ठीक है, शोधन पूर्वक और शमन प्रयोग। ठीक है, अचपान शोधन पूर्वक। ठीक है, यूज्ड एज पूर्व कर्म। ठीक है, हिस्सर्व मात्रा स्मॉल क्वांटिटी में देंगे, शुड बी यूज्ड चिल्ड्रन आर स्नेह नित्य। विचारण शमन कर्म यूज्ड एज शमनार्थ, अभ्यंग मात्रा बस्ती, सभक्त स्नेह, नस्य, गंडुष, मूर्धा, तेल, कर्ण पूरक और आश्चर्योतन। स्वेदन इट हैज़ एम टू एक्ट एज दोषपाक, इट हेल्प्स टू रिलीव स्टिफनेस, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन। क्या होगा, स्वेदन इट एम्स टू एक्ट एज दोषपाक। ठीक है, हेल्प टू रिलीव स्टिफनेस, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन। ये क्या करेगा, स्टिफनेस हटाएगा, जो भारीपन है वो हटाएगा, कॉन्स्टिपेशन को भी रोक देगा और दर्द को भी कम कर देगा। स्वेदन कर्म इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टू द बॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एलिवेशन बाय यूजिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू। क्या है, स्वेदन कर्म क्या है, ये ट्रांसफर होना है एनर्जी का। ठीक है, बॉडी से फॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन बाय यूजिंग मटेरियल। ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मटेरियल जो यूज़ किया गया है कैलोरीफिक वैल्यू के साथ इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। इन चिल्ड्रन स्वेदन शुड बी लेसर ड्यूरेशन विद मटेरियल ऑफ लेसर कैलोरिफिकेशन। मतलब अल्प उष्णता के कारण हमें कैलोरीफिक वैल्यू के कारण हमें करवाना चाहिए। स्वेदन इज इंडिकेटेड फॉर द चिल्ड्रन हु हैव हीन और मध्यम बल। स्वेदन उन्हीं में कराना चाहिए जिनका हीन और मध्यम बल है। और द डिजीज इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू शीत गुण निदान। अगर कोई रोग शीत गुण निदान की वजह से हुआ है तब हमें करना चाहिए। स्वेदन शुड बी परफॉर्म ओनली आफ्टर कवरिंग द आइज। स्वेदन तभी करवाना चाहिए जब हमने बच्चे की आंखें बंद करके विच लीव्स ऑफ कुमुंदु, उत्पल, पादम और अ सॉफ्ट क्लोथ। जो किससे होना चाहिए, कुमुद के द्वारा होना चाहिए, उत्पल के द्वारा होना चाहिए, पदम के द्वारा या फिर सूती कपड़े के द्वारा। कार्डियक रीजन ऑफ द चाइल्ड शुड बी कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट विद मुक्ता, चंद्रकांत, हैंड डिप्ड इन कोल्ड वाटर और अ पॉट फिल्ड विद कोल्ड वाटर। क्या हो, बच्चे के हाथ पानी में हो
हो, मुक्ता और चंद्रकांत उसके कहाँ पे चेस्ट के लिए कॉन्स्टेंटली मूव करा हो, तब हमें कराना चाहिए। भेद है, भेद भी दो होते हैं, शोधन पूर्वक यानी कि अच्छपान और विचारण शमन प्रयोग, ठीक है। भेद और काश्यप संहिता में बताए, हृषभ स्वेदन, प्रदेह स्वेदन, नाड़ी स्वेदन, प्रस्तत्र स्वेदन, संकर स्वेदन, उपनाह स्वेदन, अवगाह स्वेदन, परिषेक स्वेदन। हृषभ स्वेदन क्या होता है? ये बहुत हीन मात्रा है, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्वेदन यूज मेनली फॉर शमन प्रयोग। इट कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बर्थ अप टू द 4 महीने तक हम कर सकते हैं। ये हवा ना हो उस एनवायरनमेंट में करना चाहिए। बाय हीटिंग द हैंड ऑफ प्रैक्टिशनर ग्रेजुअली विद स्मोकलेस फायर, मतलब जिसमें धुआं ना निकल रहा हो ऐसी फायर से, एंड देन प्लेसिंग इट टू चाइल्ड बॉडी, और उसमें बच्चे के छाती पे हाथ रख के, ठीक है। पट स्वेद क्या होगा? इट इज़ अ यूनिक फॉर्म ऑफ स्वेदन डिस्क्राइब बाय आचार्य काश्यप। ये एक यूनिक फॉर्म है स्वेदन की जो आचार्य काश्यप ने बताई है। इन दिस मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज मेडिटेटेड बाय वार्म कॉटन क्लोथ से एनर्जी जा रही है, एंड इज़ यूज़फुल इन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। और बच्चों में ज़रूरी है, ठीक है, 6 साल तक की उम्र तक। वमन क्या कराते हैं? अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप, वमन कर्म इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिलो द एज ऑफ 6। 6 साल से पहले बच्चों को हमें वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग शीराद अवस्था वॉमिट स्पॉन्सलेट ड्यू टू द स्मॉल एग्रीवेशन ऑफ द दोष, मतलब अगर उनमें थोड़ा सा भी दोष का एग्रीवेशन होगा तो उन्हें उल्टी हो जाएगी, तो क्या होगा? सो जनरली दे डू नॉट रिक्वायर पोस्ट वॉमिटिंग, तो उन्हें वमन कर्म की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। द आइडियल ड्रग ऑफ वमन इज मदन फल। सबको पता है मदन फल से वॉमिटिंग आती है। इट इज़ यूजफुल फॉर सुकुमार, मतलब जो डेलिकेट छोटे बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल्स मदन फल एंड पीपली कैन बी मेड टू इट टू अ पेस्ट एंड अप्लाइड ऑन द मदर वेस्ट टू इंड्यूस वमन इन चाइल्ड इफ रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे? उसका पेस्ट बनाएंगे और उसको काय पे लगा देंगे? मदर के ब्रेस्ट पे लगा देंगे। विरेचन ये बच्चों में बहुत एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेके दिया जाता है, एज देयर इज पोटेंशियल डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन विच चिल्ड्रन आर हाईली प्रोन टू। इसमें क्या होता है? बच्चे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि बच्चे पहले से ही प्रोन होते हैं इसके। मृदु विरेचन इज एडवाइजेबल फॉर चिल्ड्रन, हमें इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं बल्कि मृदु विरेचन देना पड़ता है। फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज टू इंड्यूस मृदु विरेचन इन चिल्ड्रन: त्रिव्रत, चतुरंगुल, दंती, षटफला, कंपिलक, बस्ती। अमंग ऑल द शोधन कर्म, basti karma is the best treatment of children. It can be literally used in children by keeping in mind that the indicated administration dose. It provides good complication strength and longevity. According to the Brihat Traya, basti should be administered after the age of 1 year, ठीक है। बृहत त्रय के अकॉर्डिंग बस्ती जो है वो 1 साल के बाद देनी चाहिए। आचार्य पुनर्वसु के अकॉर्डिंग 4 महीने के बाद दे देनी चाहिए। आचार्य कश्यप के अकॉर्डिंग हम कब देते हैं? क्रॉल मतलब चलने से, क्या कहते हैं, घुटने चलते हैं ना बच्चे, तो वो उसके करने से पहले ही दे देनी चाहिए, ठीक है। बस्ती कर्म कृतम कालो बालान मृतो उपमम शीत व्याधि शरीराम बालानाम च विशेषता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती इन चिल्ड्रन इज जस्ट लाइक अमृत, ठीक है। इट इज़ स्पेशली यूज इन डिजीज ऑफ अ चाइल्ड बॉडी ड्यू टू शीत गुण। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती इन चिल्ड्रन अमृत के समान होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का शरीर बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। नस से क्या होता है? इट इज़ जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द चिल्ड्रन ब्लू एज ऑफ 6 साल 8 साल से पहले 8 साल से पहले हमें नस से नहीं देना चाहिए। स्पेशली द्रव विद विरेचन एंड शोधन प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज। विरेचन जो द्रव्य करते हैं उनको नहीं देना चाहिए और शोधन जो कर रहे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली प्रतिमर्श नस इज एडवाइजेबल इन चिल्ड्रन, ठीक है। हम क्या देते हैं? प्रतिमर्श नस देते हैं। एट बर्थ ओनली मैक्सिलरी एंड स्पाइनल साइनसेस आर present or paranasal sinus develop radiographically. Evidence of paranasal sinus is possible at the age of 6, इसीलिए हम 8 साल की उम्र में देते हैं नस से, ठीक है। नस से बिलो द एज ऑफ 8 में डिस्ट्रीब्यूट द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ पैरानाइसल साइनसेस, ठीक है, वेयर सपोर्ट द सेम एट द लेटर एज। क्या होगा? 8 साल की उम्र तक तो जो नस होता है, एज ऑफ
डिस्ट्रीब्यूट रहता है पैरानाइसल नेसल साइनसेस, इसलिए हम कितने उसके बाद ही देते हैं और ये सपोर्ट करने लगता है 8 साल के बाद। ठीक है, रक्त मोक्षण इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द चिल्ड्रन, कॉमन सी बात है, हम पहले भी बता चुके हैं, एज दे हैव नॉट अटेंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ धातुओं का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। इन अवॉइडेबल कंडीशन लोकलाइज्ड रक्त मोक्षण कैन बी यूजफुल इन डिजीज सच एज, लेकिन कुछ रोग है जिनमें हम रक्त मोक्षण दे सकते हैं, जैसे कि नीलिका हो गया, मुखपाक हो गया, चर्म दल हो गया, इनमें हम क्या करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। द सेफेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ रक्त मोक्षण इन चिल्ड्रन जलौका वाचरण, मतलब लीच के द्वारा जो हम करते हैं, जलौका के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आसान चिकित्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 3 भी। ठीक है, पंचकर्म इन चिल्ड्रन। अब बात करेंगे उसके बाद प्रसवकालीन अभिघात, मतलब बर्थ इंजरीज, हमें बर्थ से कौन कौन सी इंजरीज होती हैं। तो यहाँ के आज के लिए इतना ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।